अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लिखने वाले राइटर्स चुनिंदा लोगों में से हैं, उसमें से अच्छे राइटर्स जो हैं वो उनमें से भी सिलेक्टेड हैं। तो ये नावल जो है बेशुमार नावल लिखे गए और जो ज़्यादा नावल्स हैं वो मैच्योर लोगों के मैच्योर किरदारों के बारे में हो तो उससे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। मसलन आजकल ये 23 जो है वो उसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ इसमें अपने अपलोड्स में। तो बहुत सिंपल भी है बहुत सी जगहों पे वो नावल और फ़लसफ़ा और रूहानियत और बहुत गहरी बातें तो जिस खूबसूरती से बयान की गई हैं वो एक अलग चैप्टर है। तो इस किताब की जिसकी मैं बात अभी करने वाला हूँ कि मामा आई लव यू, तो इसकी खूबी ये है कि ये उन किताबों में से नहीं है कि जिसमें एक राइटर जो मैच्योर लोग होते हैं वो जब मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने ही हमराह लेकर किसी करैक्टर को तो उसे बयान कर देते हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होता कि वो अंदर से ख़ुद भी किसी न किसी शक्ल में वो किरदार ऐसे राइटर्स के साथ चल रहे होते हैं। तो लेकिन ऐसी किताबें कम हैं जो कि बच्चे की ज़बान से या बच्चे के जहन से कोई चीज़ देखी जाए और बच्चे की ज़बान से फिर उसे एक्सप्रेस करके तो लिख दिया जाए। तो एक छोटा सा मैं हिस्सा भी इसमें से सुनाने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि नावल बिलखसूस मशहूर हुआ है और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। और इसी वजह से नून मीम राशिद की भी इस पर नज़र पड़ी तो उनका जी चाहा कि मैं इसे ट्रांसलेट करूँ। तो बच्ची है जो वो कह रही है कि जब से मैं पैदा हुई और मैं और अम्मी पहली बार एक दूसरे से मिलने आए उसी दिन से हम एक दूसरे के दोस्त बन गए और उसी दिन से दोस्त चले आते हैं। यूँ एक आध झड़प हम में रोज़ ही हो जाती है और फिर मिलाप भी हो जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और हर जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका हो जहाँ सिर्फ बड़ी लड़कियाँ ही जा सकें तो फिर मैं घर पर ही रहती हूँ। अम्मी कभी किसी अन्ना को छोड़ जाती है और कभी वायला अम्मा को बुला लेती है जिनके 11 बच्चे हैं। वैसे वायला अम्मा हर हफ्ते की रात हमारे यहाँ खाना पकाने, सफाई करने और टेलीविज़न देखने आ जाती हैं। अम्मी को लिबास के इंतखाब और आराइश का ख़ासा सलीक़ा है, इतना कि इस मामले में उनसे बेहतर मैंने कोई और देखा ही नहीं। मैं उनकी ख्वाबगाह में बैठकर उन्हें कपड़े बदलते और आराइश करते देख रही थी। अम्मी का बदन गुलाबी है, बाल सुर्ख हैं और उन्हें आराइश का पूरा फ़ान आता है। पहले तो गुस्ल किया जाता है, फिर सारे बदन पर पाउडर लगाया जाता है, फिर मेकअप होता है और फिर लिबास पहनने की बारी आती है। जब ये सब कुछ हो चुकता है तो बस आप बड़ी लड़की बन जाती हैं। मुझे भी सब कुछ आता है, लेकिन अभी तो मैं दुबली पतली सी हूँ। मेरा जिस्म भी तो कुछ ठोस है और वज़न भी सिर्फ 30 सेर है। अम्मी का वज़न तो पूरा 1.5 मन है। अम्मी 33 साल की है, लेकिन कहा जाए तो बिगड़ जाती है। मैं तो 22 साल की हूँ अभी, मालूम नहीं क्या? वो कहती हैं। अगर आप 22 साल की हैं तो गोया मैं अभी पैदा ही नहीं हुई। आपने खुद ही तो मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुई तो आप 24 साल की थी। यूँ ही बहलाने को कह दिया था। अम्मी कहती हैं, तुमसे कहना नहीं चाहती थी, वरना जब तुम पैदा हुई हो तो मैं 13 साल की थी। हाँ, सफ़ेद झूठ, मैं कहती हूँ और अम्मी कहती हैं, तुमने 33 साल की कई औरतें देखी होंगी, भला बताओ तो मैं उनकी तरह लगती हूँ? यूँ पूछा जाए तो फिर वाकई वो ऐसी नज़र नहीं आती। वो सब औरतों से अलग दिखाई देती हैं और जब वो हफ्ते के हफ्ते आराइशगाह से होकर आती हैं तो और भी मुख्तलिफ नज़र आने लगती हैं। उनके बालों का रंग बदल जाता है और नाखूनों पर पॉलिश भी और होता है। अम्मी के पास तरह तरह के लिपस्टिक हैं और पाउडर और न जाने क्या क्या। दुनिया में शायद ही किसी और औरत के पास इतना सामान आराइश हो। अम्मी ने पार्लियामेंट का एक सिगरेट सुलगाया और अपने पलंग पर, जिस पर सुर्ख बानात बिछी थी, बैठ गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराईं और बैठी कश पर कश लेती रहीं। जल्दी कीजिए, मैंने कहा। हाँ, मुझे पहले ही 1 घंटा देर हो चुकी है और अब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आध घंटा और लग जाएगा। इसलिए मेरा इरादा है कि मज़े से जाऊँ ताकि वाकई देर से पहुँचूँ।
دیکھیے کہ کیا خوبصورت تحریر ہے، لگتا ہے کہ بچہ سوچ رہا ہے کوئی، اور اسے خوبصورتی سے ایکسپریس کیا جا رہا ہے، اس میں اس کے جذبات بھی ہیں، لینگویج بھی ہے، بہت خوبصورت. اوکے.